प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, LBS राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। जैसा कि आपको सर्वविदित है बच्चों कि प्रदेश में क्या भारत में पूरे विश्व में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। ऐसे दौर में बच्चों आप थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें को मैं यही कहता हूँ। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी यह कोशिश की है कि बच्चों को कॉलेज न बुलाकर उनको घर पर ही मैटर उपलब्ध कराया जाए। तो इसी कड़ी में बच्चों मैं आपको आज BA पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर में से आपको व्यवहारवाद पढ़ाऊँगा। व्यवहारवाद क्या है ये हम इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, या इससे पहले जो हमने ई लेक्चरर बनाया था, वीडियो बनाया था, उसके द्वारा मैं आपको बता चुका हूँ। आज है व्यवहारवाद की सीमाएं। व्यवहारवाद की सीमाएं अर्थात उसकी बाधाएं। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान का एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसकी तीव्र आलोचना इसके जन्म के साथ ही प्रारंभ हो गई थी। प्रमुख विद्वान अर्नोल्ड ब्रेस्ट, लियो स्ट्रास, सिबली, किर्कपैट्रिक, रॉबर्ट ए डहेल आदि ने व्यवहारवाद की आलोचना की है और व्यवहारवाद की प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। यानी व्यवहारवाद की सीमाएं कह सकते हैं, व्यवहारवाद की आलोचना कह सकते हैं इसको। 1. व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर जोर दिया, जबकि आलोचकों के अनुसार मूल्य निरपेक्ष अध्ययन सामग्री संभव है और नहीं उचित ही है। दूसरा, यानी व्यवहारवाद में मूल्य निरपेक्ष, यदि हम मूल्य निरपेक्ष की बात करते हैं तो मूल्यों को छोड़ ही नहीं सकते। किसी भी चीज़ को हम मूल्यों के साथ जोड़कर ही इसकी व्याख्या कर सकते हैं या उसको अलग नहीं कर सकते। अपने अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन के में मूल्यों को शामिल करके ही आगे बढ़ता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, जैसे मैं आपसे रिसर्च के लिए कुछ कहता हूं तो बच्चों आप देखिए, आपके मूल्य उसमें अपने आप ही शामिल हो जाएंगे। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चों कि आप कहाँ का अध्ययन करना चाहेंगे, हिंदुस्तान का या अमेरिका या और किसी दूसरे देश का, तो स्वाभाविक है कि आप उसमें अपने देश का ही अध्ययन करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सुविधाजनक है। दूसरा, मैं ये पूछूं कि बच्चों आप कहाँ का अध्ययन करना चाहोगे, हिंदुस्तान में भी यानी भारत में से कौन सी जगह का अध्ययन करेंगे, तो आप कहेंगे राजस्थान का, क्योंकि आपको राजस्थान के बारे में पता है। राजस्थान की जो विषय सामग्री है उसको ढूंढने में आसानी रहेगी। उसके बाद मैं यदि आपसे पूछूं कि राजस्थान में भी आप कौन से ज़िले का कहोगे, तो आप स्वाभाविक बच्चों कहोगे कि हम जयपुर ज़िले का अध्ययन करना चाहेंगे। जयपुर ज़िले में भी आप सोचोगे कि कौन सी पंचायत समिति का, तो आप अपनी ही पंचायत समिति में से कोई टॉपिक चुनेंगे जो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर अध्ययन सामग्री आपको उपलब्ध आसानी से हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अध्ययनकर्ता अध्ययन के दौरान मूल्यों को किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ सकता, तो ये कहना अनुचित होगा। दूसरा है, आलोचकों के अनुसार व्यवहारवाद शब्दाडंबर का दोष है, अर्थात शब्दों का ही हेरफेर है। उसके तर्क अर्थहीन और शब्दजाल दिखाई पड़ते हैं। यानी व्यवहारवाद के जो शब्द के है केवल एक शब्दों का आडंबर है, इधर से उधर घुमा के शब्दों को हेरफेर कर रखा है, और उसका जो है ये जो उसका अर्थ जो है तर्कहीन है और शब्दजाल है। तीसरा बच्चों है, व्यवहारवादियों के कथन एवं आचरण में अंतर विरोध दिखाई देता है। यानी व्यवहारवाद के कथन
कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, व्यवहारवादी पद्धति अत्यधिक खर्चीली पद्धति है जिससे तृतीय विश्व का गरीब समाज इसको अपनाने में असमर्थ दिखाई पड़ता है। व्यवहारवाद जो है एक इसकी जो व्यवहारवाद जो है वह अत्यधिक खर्चीली पद्धति है। इस पद्धति को अपनाकर विश्व के गरीब जो देश हैं उसके जो अध्ययनकर्ता हैं वह इसको अपनाने में असमर्थ हैं और वह ज़्यादा खर्चा दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, व्यवहारवादी यह भूल जाते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों और राजनीति विज्ञान के तथ्यों में गंभीर अंतर है। राजनीति विज्ञान के तथ्य प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में लचीले, जटिल और परिवर्तनशील हैं। तो बच्चों दूसरे जो विषय हैं, जैसे दूसरे विज्ञान हैं, उनके जो दूसरे विज्ञान हैं उनके प्राकृतिक विज्ञान हैं, उनकी जो अध्ययन पद्धति है वह जटिल है और राजनीति विज्ञान की अध्ययन तथ्य जो हैं वह गंभीर हैं। राजनीति विज्ञान के तथ्य प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में लचीले और परिवर्तनशील हैं। नेक्स्ट है बच्चों, व्यवहारवादी अध्ययन की शुद्धता तथा सुविधा के लिए छोटे छोटे समूहों का अध्ययन करते हैं, लेकिन ऐसे अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण समाज पर लागू नहीं किया जा सकता। यानी अध्ययनकर्ता का जो अध्ययन जो व्यवहारवादी जो है उसमें व्यवहारवादी अध्ययनकर्ता जो है वह शुद्धता तथा सुविधा की दृष्टि से बहुत छोटे समूहों को अध्ययन में शामिल करते हैं और इन अध्ययनों से जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं उनको संपूर्ण राजनीति विज्ञान के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, आलोचकों का मत है कि व्यवहारवाद में सुनिश्चित सिद्धांत एवं भविष्यवाणी संभव नहीं है। यानी राजनीति विज्ञान में हम व्यवहारवाद में सुनिश्चित सिद्धांत एवं भविष्यवाणी बनाना असंभव है। नेक्स्ट है, नीतियों के निर्माण में सहायता देने में भी असमर्थ है। तो इस प्रकार से हम देखा कि व्यवहारवाद में बहुत सारी आलोचनाएं हैं, बहुत सारी हम उसकी आलोचनाएं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि व्यवहारवाद पूर्णतः असफल रहा है। तो आज का टॉपिक बच्चों यहीं पर, कल पढ़ेंगे हम आगे से।